नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल अर्थ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक डायनासोर के बारे में जिसका नाम है टी रेक्स और पूरा नाम है टायरानोसोरस रेक्स। तो दोस्तों, आपने जुरासिक पार्क मूवी तो ज़रूर देखा होगा। जुरासिक पार्क मूवी में जो विलन होता है वो यही टी रेक्स टायरानोसोरस ही होता है। हम भले ही किसी दूसरे डायनासोर के बारे में जानते हों या ना जानते हों, लेकिन टायरानोसोरस के बारे में हम ज़रूर जानना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टायरानोसोरस के बारे में, यानी टी रेक्स के बारे में। टायरानोसोरस हमेशा एक विलन के जैसे लगते हैं सभी डायनासोर्स में। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और ये भी हम जानेंगे कि क्या हमारे देश भारत में ये जो टायरानोसोरस है वो पाया जाता था या नहीं पाया जाता था, और ये भी जानेंगे ये कहाँ पाया जाता था, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था और कब पाया जाता था, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, टायरानोसोरस के बारे में जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ ये विकिपीडिया पे मौजूद है। तो आप विकिपीडिया पे इसे सर्च करके पूरा आर्टिकल जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, टायरानोसोरस जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। टायरानो का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी, और सोरस का मतलब होता है लिजर्ड, यानी एक निर्दयी लिजर्ड, छिपकली। तो दोस्तों, टेरोपोड डायनासोर्स में टीरेक्स सबसे बड़े होते हैं। टेरोपोड डायनासोर वो थे जिनकी पीछे के जो पैर थे वो बड़े थे और आगे के पैर छोटे थे, और साथ ही में ये मांसाहारी भी थे। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं टेरापोडा जो ये डायनासोर है उनमें सबसे बड़े थे टीरेक्स। लैटिन भाषा में रेक्स का मतलब होता है किंग, और इसे शॉर्ट फॉर्म में टी रेक्स कहा जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टी रेक्स नॉर्थ अमेरिका, ये देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में रहा करता था। ये नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है और ये है वेस्टर्न पार्ट। तो ये इस पार्ट में रहा करता था। करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले जो आपको नॉर्थ अमेरिका आज के समय में ऐसा दिखाई देता है, पहले 6 से 7 करोड़ साल पहले वो आइलैंड के रूप में था। इसका काफ़ी सारा हिस्सा पानी के अंदर था, ये देख सकते हैं। और जिस आइलैंड पे ये टीरेक्स रहा करते थे उसका नाम था लारा मीडिया। तो ये इस लारा मीडिया में ही पाए जाते थे, क्योंकि अभी इसके फॉसिल केवल इसी रीजन से मिले हैं। इस वजह से वैज्ञानिकों का कहना है कि टीरेक्स आज से 10 से 6 करोड़ साल पहले इस आइलैंड पे रहा करते थे। बाद में इनका डिस्ट्रीब्यूशन एशिया में भी हो गया था, लेकिन इसको लेकर अभी कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। टेरानोसोराइड्स की तुलना में टेरानोसोरस का रेंज काफ़ी बड़ा था, ये देख सकते हैं। ये है टेरानोसोराइड्स जो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिनमें टीरेक्स सबसे बड़ा होता है और वो सबसे बड़े इलाके में पाया जाता था। दुनिया के बड़े इलाकों में ये टीरेक्स पाया जाता था। टीरेक्स के फॉसिल पत्थरों के दबे यानी पत्थरों के नीचे से मिले हैं, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टीरेक्स के फॉसिल मैस्ट्रीचियन पीरियड के हैं, यानी मैस्ट्रीचियन एज के हैं। ये वो समय था जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ था और साउथ अमेरिका अफ्रीका से ये भी अलग हुआ था, और नॉर्थ अमेरिका यूरोप से, यानी एशिया और यूरोप से मिलने वाला था। अगर हम शॉर्ट में कहें तो क्रेटेशियस पीरियड में आज से करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले, जब ज़्यादातर दुनिया के देश और कॉन्टिनेंट्स आइलैंड की तरह थे, ये देख सकते हैं वैसे ऐसे थे कुछ, तब भी ये डायनासोर नॉर्थ अमेरिका के लैरा मीडिया जो आइलैंड है वहाँ पे ये रहा करता था। टायरानोसोरस नॉन एवियन डायनासोर्स में
नॉन एवियन का मतलब होता है जो पक्षियों जैसे नहीं दिखाई देते थे। उनमें ये अंतिम डायनासोर था जो क्रेटिसियस पैलियोजिन एक्सटिंक्शन इवेंट के दौरान मौजूद था। और जब ये इवेंट हुआ, यानी जब एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, तब ये माना जाता है कि सारे डायनासोर, धरती पे मौजूद सारे डायनासोर दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। यानी ये डायनासोर, ये जो घटना हुई थी उसके पहले मौजूद था। तो दोस्तों ये देख सकते हो, यह एक टीरेक्स का फॉसिल है जो कि म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा गया है पीटर्सबर्ग में। अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसका जो सिर होता था काफ़ी हैवी होता था, मैसिव होता था। साथ ही इसके बहुत बड़े दांत थे जो कि बहुत ही ताकतवर थे। और ये माना जाता है कि इसकी बाइट फोर्स दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा है। दुनिया में आज जितने भी जानवर थे या रहे और चले गए, उनमें सबसे ज़्यादा बाइट फोर्स अगर किसी की है तो वो टीरेक्स ही है। और इसके 2 लेग्स थे पीछे जो कि काफ़ी मजबूत थे। इसके आगे भी 2 लेग्स थे, लेकिन ये इसके ज़्यादा काम नहीं आते थे। ये लेग्स इसे लड़ाई करने में मदद करते थे और खुद को बचाने में भी मदद करते थे। और इसकी लंबी पूंछ थी जो काफ़ी बड़ी थी। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं टीरेक्स के साइज के बारे में। अक्सर हमें भ्रम होता है इसको साइज को लेकर, और बहुत बार हम अपने घर से इसकी साइज का कंपेयर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एक टीरेक्स की साइज कितनी थी। तो दोस्तों वैज्ञानिकों को जो 2 कंप्लीट स्पेसिमेंस मिले हैं, जो 2 फॉसिल्स मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि एक टीरेक्स की साइज 12 से 13 मीटर हो सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 14 मीटर तक भी होते थे। 14 मीटर भी इनका लेंथ होता था। अगर हम एक इंसान से इसका कंपैरिजन करें तो ये है एक 6 फुट टॉल मैन, और ये है टीरेक्स। ये है टीरेक्स की साइज और ये है एक 6 फुट टॉल मैन की साइज। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं इसको कि आपके घर से बड़ा है या आपके घर से छोटा है। और दोस्तों इसका जो वेट था यानी मास था वो 8 से 9 टन था, यानी 8000 से 9000 किलोग्राम था। तो दोस्तों अगर हम टीरेक्स की बाइट फोर्स की बात करें तो ये 8000 पाउंड 37,000 न्यूटन्स था, जो अब तक लैंड पे यानी जो ज़मीन पे पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनमें तो ये सबसे ज़्यादा है। टीरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल था, जो मोस्ट लाइकली एपेक्स प्रेडिटर था, जो शाकाहारी जो डायनासोर्स थे उनका शिकार किया करता था। जैसे आज के समय में लॉयन या टाइगर शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं, उसी तरीके से ये एपेक्स प्रेडिटर था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्कैवेंजर्स भी था, यानी मुर्दाखोर भी था। ये मरे हुए जीवों को भी खाता था। लेकिन दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों को टीरेक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो पाई है, जैसे कि उनकी दौड़ने की स्पीड क्या थी, या फिर उनका बॉडी का कलर क्या था, और उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या थी। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अभी भी एक खोज के विषय बने हुए हैं, जिस पर वैज्ञानिक आपस में बहुत सारे डिबेट करते हैं। टीरेक्स के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं विकिपीडिया पे इस आर्टिकल को पढ़ करके। ये आर्टिकल बहुत बड़ा है तो मैं आपको सभी चीज़ें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आइए जान लेते हैं कि क्या टीरेक्स हमारे देश में भी पाए जाते थे। तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। टीरेक्स कभी भारत में नहीं पाए गए। अभी तक उनके फॉसिल भारत में नहीं पाए गए हैं। ये मुख्य तौर पर नॉर्थ अमेरिका और एशिया में पाए जाते थे। भारत में पाए जाने वाले डायनासोर्स की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों जब तक सूरज चांद रहेगा और जब तक हम इंसान रहेंगे, टीरेक्स हमेशा के लिए हमारे बीच एक मिस्ट्री बनकर रहेगा, जिसकी खोज ना कभी ख़त्म हुई है और ना ही कभी ख़त्म होगी। लेकिन कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आज ये टीरेक्स नहीं है तो हम इस अस्तित्व में हैं और इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर ये होते तो क्या होता, हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।